अभी अभी एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अचानक अमेरिका का एक विशेष एयरक्राफ्ट भारत की जमीन पर उतरा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास राजदूत सवार होकर आए हैं। और इस गुप्त दौरे का मकसद अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन अब जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो होश उड़ा देने वाली हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दूत को सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास एक बहुत ही गोपनीय मिशन के साथ भेजा है। असल में ट्रंप अब इस भीषण युद्ध को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं और उनकी सेना ईरान के सामने बेबस नजर आ रही है। इसलिए अब उन्होंने मोदी जी का सहारा लिया है और यह संदेश भिजवाया है कि अगर मोदी जी ईरान के नए प्रधानमंत्री को फोन लगाकर मना लें तो शायद यह महाविनाशकारी जंग रुक सकती है। यह युद्ध अब उस चरम सीमा पर पहुंच चुका है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन लग रहा है। और इस तनाव के बीच भारत के लिए भी एक बहुत ही डरावनी खबर आ रही है कि क्या देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है और भारत में आने वाली गैस और पेट्रोलियम का वितरण ठप हो गया है, जिससे डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और आम जनता के बीच हाहाकार मचा हुआ है। इस महायुद्ध और वैश्विक संकट की हर बारीक और सस्पेंस भरी खबर सबसे पहले पाने के लिए आप अभी के अभी हमारे चैनल टीआरबी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि टीआरबी न्यूज ही वो मंच है जो आपको इस खतरनाक कूटनीति के पीछे का असली सच दिखाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान का यह भीषण युद्ध मोदी जी के एक फोन कॉल पर रुक सकता है, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहा और उसने साफ कर दिया है कि वह अपने शहीद सैनिकों और अपने अपमान का बदला लेकर ही दम लेगा। ईरान के नए पीएम का कहना है कि इजरायल और अमेरिका की इस मिलीभगत ने उनकी संप्रभुता को चोट पहुंचाई है और अब वह अगले 48 घंटों में अमेरिका के ऊपर ऐसा घातक अटैक करने वाले हैं जिससे अमेरिका का नामो निशान मिट सकता है। ट्रंप की चिंता जायज है, क्योंकि हॉर्मुज जलमरूमध्य में अमेरिका के 1000 युद्धपोतों में से आधे से ज्यादा को ईरान ने अपनी छोटी मिसाइलों और सबमरीन से नष्ट कर दिया है और अब वहां से दुनिया का 80% तेल और गैस निकलना बंद हो गया है, जिससे पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक बड़ा दांव खेलते हुए भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को खुली छूट दे दी है कि वे अपना व्यापार जारी रख सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजरायल के लिए वहां कदम रखना भी मौत को दावत देने जैसा है। ट्रंप अब बुरी तरह छटपटा रहे हैं, क्योंकि जंग को 25 दिन बीत चुके हैं और अगर 5-6 दिन और यह सिलसिला चला तो अमेरिका में खाने के लाले पड़ जाएंगे और वहां महासंकट खड़ा हो जाएगा। भारत में भी लोग इस बात को लेकर आक्रोश में हैं कि आखिर सरकार ने शुरुआत में खुलकर कड़ा स्टैंड क्यों नहीं लिया। लेकिन अब जब ट्रंप के राजदूत मोदी जी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप ही इस आग को शांत कर सकते हैं, तो सस्पेंस इस बात पर टिका है कि क्या मोदी जी फोन उठाएंगे, और अगर उन्होंने फोन लगाया भी तो क्या ईरान अपने आत्मसम्मान से समझौता करेगा, क्योंकि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, पर अमेरिका के पास खोने के लिए उसका पूरा साम्राज्य है। ईरान की सस्ती मिसाइलों ने अमेरिका के अरबों डॉलर के रडार सिस्टम को धुआं कर दिया है, जिससे ट्रंप की सैन्य ताकत पर सवाल उठने लगे हैं और हॉर्मुज की लहरों पर जलते हुए अमेरिकी जहाजों का मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि अब वक्त बदल चुका है और कूटनीति का असली केंद्र अब वॉशिंगटन नहीं बल्कि नई दिल्ली बन चुका है, जहां इस वक्त एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग चल रही है जिसका फैसला आने वाले कल का इतिहास लिखेगा कि क्या यह दुनिया एक और लॉकडाउन और तबाही की ओर बढ़ेगी या फिर मोदी जी का करिश्मा इस जलती हुई दुनिया को एक बार फिर बचा लेगा। क्योंकि सस्पेंस की परतें अभी बहुत गहरी हैं और आने वाले 48 घंटे पूरी मानवता का भविष्य तय करने वाले हैं। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इस वक्त सन्नाटा इतना गहरा है कि घड़ी की हर टिक टिक किसी धमाके की तरह गूंज रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बंद कमरे में चल रही यह सीक्रेट मीटिंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से पूरी दुनिया का भविष्य तय होने वाला है। और सस्पेंस इस बात का है कि क्या मोदी जी वाकई ईरान के उस जिद्दी और आक्रोशित नए प्रधानमंत्री को फोन लगाकर इस महायुद्ध को रोकने की अपील करेंगे, जिसने पहले ही अमेरिका के आधे से ज्यादा युद्धपोतों को हॉर्मुज की गहराई में दफन कर दिया है। उधर हॉर्मुज जलमरूमध्य की लहरों पर अब केवल बारूद का काला धुआं और जलते हुए अमेरिकी सबमरीन का मलबा तैर रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने शहीद सैनिकों और अपमानित किए गए देश का बदला लिए बिना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी ताकत ही क्यों न झोंकनी पड़े। ट्रंप के राजदूत ने मोदी जी के सामने यह स्वीकार कर लिया है कि अमेरिका की सबसे आधुनिक रडार तकनीक और अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम ईरान की सस्ती और छोटी मिसाइलों के सामने पूरी तरह फेल साबित हुए हैं, जिससे अब अमेरिका के पास खोने के लिए उसका पूरा वैश्विक साम्राज्य बचा है, जबकि ईरान के पास अब खोने को कुछ भी नहीं है। इसी तनाव के बीच भारत के भीतर भी स्थिति बेहद संवेदनशील होती जा रही है, क्योंकि डीजल और गैस की किल्लत ने देश को एक अनौपचारिक लॉकडाउन की दहलीज पर ला खड़ा किया है और अगर अगले 48 घंटों में सप्लाई बहाल नहीं हुई तो भारत के बड़े शहरों में बिजली और परिवहन का पहिया पूरी तरह थम सकता है, जिससे आम जनता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है और वे सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस वैश्विक जंग में भारत का स्टैंड क्या होने वाला है। ट्रंप बुरी तरह घबराए हुए हैं, क्योंकि जंग को 25 दिन बीत चुके हैं और अमेरिका के भीतर अब खाने पीने की चीजों की भारी कमी होने लगी है, जिससे वहां गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए ट्रंप ने अपने राजदूत के जरिए मोदी जी को यह संदेश भिजवाया है कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो अमेरिका ईरान की उन सभी शर्तों को मानने पर विचार कर सकता है जो उसने अब तक ठुकराई थी।
लेकिन सस्पेंस अभी और भी गहराने वाला है, क्योंकि ईरान के प्रधानमंत्री ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक ऐसा रक्षा कवच तैयार कर लिया है जिसने अमेरिका और इजराइल की घेराबंदी को पूरी तरह तोड़ दिया है। और अब ईरान ने सीधी धमकी दी है कि अगर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ने हॉर्मुज से अपना बचा कुचा बेड़ा वापस नहीं बुलाया तो वह वॉशिंगटन के ऊपर अपनी उन बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर देगा जिन्हें ट्रैक करना नामुमकिन है। मोदी जी इस वक्त एक बहुत बड़ी दुविधा में हैं, क्योंकि एक तरफ वैश्विक शांति का सवाल है और दूसरी तरफ ईरान का वो आत्मसम्मान जिससे समझौता करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं लगता। और अगर मोदी जी फोन उठाते भी हैं तो क्या ईरानी पीएम अपनी उस कसम को तोड़ देंगे जो उन्होंने अपने देश की जनता के सामने खाई है? क्योंकि इस युद्ध ने अब तक अमेरिका की साख को पूरी दुनिया में मिट्टी में मिला दिया है और अब पूरी दुनिया की नजरें उस लाल फोन पर टिकी हैं जो नई दिल्ली से तेहरान के लिए किसी भी वक्त बज सकता है, जहां हर बीतता सेकंड तबाही का नया मंजर लेकर आ रहा है। और हॉर्मुज के उस संकरे रास्ते पर तैनात ईरानी सैनिक अब केवल एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अमेरिका के घमंड को हमेशा के लिए समंदर के सीने में दफन कर दें, क्योंकि सस्पेंस की यह परतें अब उस खौफनाक सच की ओर बढ़ रही हैं जो शायद पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा। नई दिल्ली के उस बेहद गोपनीय कमरे के भीतर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेहरान का नंबर मिलाया तो पूरी दुनिया की धड़कनें एक पल के लिए थम गईं, क्योंकि ट्रंप के राजदूत पसीने से तरबतर होकर केवल उस फोन की घंटी को सुन रहे थे। और सस्पेंस इस चरम पर पहुंच गया था कि क्या ईरान के नए प्रधानमंत्री भारत की इस आखिरी अपील को स्वीकार करेंगे या फिर अपनी उस कसम पर अडिग रहेंगे जिसमें उन्होंने अमेरिका को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कही थी। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठा वैसे ही मोदी जी ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन ईरान के पीएम का जवाब इतना कड़ा था कि ट्रंप के दूत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उनके देश के जो 500 से ज्यादा वीर सैनिक हॉर्मुज की गहराई में अमेरिकी धोखे से शहीद हुए हैं, उनका बदला लिए बिना वे अपनी मिसाइलों का रुख नहीं मोड़ेंगे। और अब तो हॉर्मुज जलडम भूमध्य का रास्ता केवल उन देशों के लिए खुला है जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में ईरान का साथ दिया है, जबकि अमेरिका और इजराइल के लिए वहां मौत का जाल बिछा दिया गया है। इधर अमेरिका के भीतर अब हाहाकार मच चुका है, क्योंकि 25 दिनों से चल रही इस जंग ने वहां के पेट्रोल पंपों को सूखा दिया है और सुपरमार्केट की अलमारियां खाली हो चुकी हैं, जिससे अमेरिकी जनता अब सड़कों पर उतरकर व्हाइट हाउस का घेराव करने लगी है। और ट्रंप को यह डर सता रहा है कि अगर अगले 48 घंटों में ईंधन की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो अमेरिका के भीतर ही एक बड़ा विद्रोह फूट पड़ेगा, जिससे उनका पूरा प्रशासन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। भारत में भी स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि डीजल और गैस के दाम प्रति घंटे के हिसाब से बदल रहे हैं और सरकार अब मजबूरी में देशव्यापी लॉकडाउन पर विचार कर रही है ताकि सीमित संसाधनों को बचाया जा सके। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं कि ईरान ने अपनी उन गुप्त हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्चिंग पैड पर तैनात कर दिया है जो सीधे वॉशिंगटन के रक्षा मुख्यालय यानी पेंटागन को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। और सस्पेंस अब उस खतरनाक मोड़ पर है जहां ईरान ने मोदी जी के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे मानना ट्रंप के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि देने जैसा होगा, क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका न केवल हॉर्मुज से पीछे हटे बल्कि वह पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार करे कि उसने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश रची थी। ट्रंप इस वक्त अपने बंकर के कोने में बैठकर उस राजदूत के संदेश का इंतजार कर रहे हैं जो नई दिल्ली में मोदी जी के सामने बैठा है। लेकिन ईरान के पीएम की जिद ने अब यह साफ कर दिया है कि यह जंग अब केवल सीमाओं की नहीं बल्कि वजूद की बन चुकी है, जहां रूस और चीन ने भी अपने बेड़े को अरब सागर की ओर मोड़ दिया है ताकि किसी भी अमेरिकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और हॉर्मुज की वो संकरी पट्टी अब एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल चुकी है जो किसी भी वक्त पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को राख कर सकती है, क्योंकि वहां तैनात ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अब अपनी उन टॉर्पीडो को एक्टिव कर दिया है जो एक ही झटके में अमेरिका की बची कुची नौसेना को समंदर की तलहटी में पहुंचा देंगे। और अब पूरी दुनिया की सांसें उस अगले कदम पर टिकी हैं जो या तो इस तबाही को रोकेगा या फिर तीसरे विश्व युद्ध की उस आखिरी मशाल को जला देगा जिसे बुझाना नामुमकिन होगा, क्योंकि सस्पेंस की यह गहराई अब उस कड़वे सच की ओर ले जा रही है जहां महाशक्तियों का घमंड अब मिट्टी में मिलने को तैयार है। नई दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग के भीतर उस रहस्यमयी फोन कॉल के बाद जो सन्नाटा पसरा है उसने व्हाइट हाउस की दीवारों तक कंपकंपी पैदा कर दी है, क्योंकि ईरान के नए प्रधानमंत्री ने मोदी जी के सामने एक ऐसी चट्टान जैसी शर्त रख दी है जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप के विशेष राजदूत के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी हैं। और सस्पेंस इस चरम पर पहुंच गया है कि क्या अमेरिका अपनी उस वैश्विक साख को दांव पर लगा देगा जिसे उसने दशकों की दादागिरी से बनाया था, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप खुद लाइव आकर दुनिया के सामने यह स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर हॉर्मुज जलडम भूमध्य में साजिश रची थी और ईरान के शहीद हुए 500 सैनिकों के परिवारों को अरबों डॉलर का मुआवजा नहीं देते, तब तक तेहरान की एक भी मिसाइल शांत नहीं होगी। इधर हॉर्मुज की संकरी पट्टी पर अब मौत का तांडव अपने चरम पर है, क्योंकि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी उन अदृश्य सबमरीन को सक्रिय कर दिया है जो समंदर के नीचे से अमेरिकी युद्धपोतों के इंजनों को सीधे निशाना बना रही हैं। और अब खबर यह है कि ट्रंप के बचे कुचे 500 जहाजों में से भी अधिकांश अब डूबने की कगार पर हैं, जिससे अमेरिका के भीतर अब पेट्रोल और गैस की किल्लत ने एक भयानक गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की सड़कों पर लोग अब खाने के लिए आपस में भिड़ रहे हैं और सुपरमार्केट की अलमारियां पूरी तरह खाली हो चुकी हैं, जिससे ट्रंप प्रशासन अब पूरी तरह पंगु नजर आ रहा है।
भारत में भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, क्योंकि डीजल के दाम आसमान छूने की वजह से ट्रकों के पहिए थम गए हैं और सरकार अब किसी भी वक्त देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है, ताकि बचे हुए संसाधनों को सेना और इमरजेंसी सेवाओं के लिए सुरक्षित रखा जा सके। सस्पेंस की अगली परत तब खुली जब पता चला कि रूस और चीन के बेड़े ने अब हॉर्मुज के प्रवेश द्वार को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, ताकि कोई भी अमेरिकी रसद जहाज वहां तक न पहुंच सके, जिससे ट्रंप की सेना अब भूख और प्यास से तड़पने लगी है और उनके पास अब लड़ने के लिए बारूद भी खत्म होने के कगार पर है। ट्रंप अपने बंकर के कोने में बैठकर मोदी जी के अगले संदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने भी अब कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यह साफ कर दिया है कि भारत केवल न्याय और शांति का साथ देगा, न कि किसी साम्राज्यवादी ताकत का जो बिना वजह किसी देश को कुचलना चाहती है। ईरान ने अब एक और बड़ा धमाका करते हुए अपनी उन हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुंह सीधे इजरायल के परमाणु ठिकानों की ओर मोड़ दिया है, जिससे तेल अवीव में अब सन्नाटा नहीं बल्कि मौत का डर पसर चुका है और बेंजामिन नेतन्याहू अब गुप्त बंकरों की तलाश में भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान की यह 57वीं लहर उनके पूरे वजूद को मिटा देगी। सस्पेंस अब उस आखिरी घड़ी पर है जहां ट्रंप को यह तय करना है कि वह अपनी कुर्सी बचाएंगे या अपना देश, क्योंकि ईरान ने 48 घंटे का वो आखिरी समय दिया है जिसके खत्म होते ही वॉशिंगटन के आसमान पर परमाणु बादलों का साया मंडराने लगेगा और हॉर्मुज की वो लहरें जो कभी व्यापार का रास्ता थीं, अब केवल अमेरिकी मलबे और हार की गवाही दे रही हैं, जहां हर बीतता सेकंड तबाही के उस नए अध्याय की ओर ले जा रहा है जिसे रोकना अब शायद कुदरत के भी बस में नहीं रहा, क्योंकि महाशक्तियों का घमंड अब मिट्टी में मिलने की आखिरी दहलीज पर खड़ा है। नई दिल्ली के उस बेहद सुरक्षित और गुप्त वॉर रूम के भीतर सन्नाटा अब इतना गहरा चुका है कि वहां मौजूद हर एक अधिकारी की सांसों की आवाज भी किसी बड़े धमाके जैसी सुनाई दे रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत ने मोदी जी के सामने वो फाइल खोल दी है जिसमें अमेरिका के उन गुप्त परमाणु ठिकानों के नष्ट होने की तस्वीरें हैं जिन्हें ईरान की डांसिंग मिसाइलों ने पलक झपकते ही मलबे के ढेर में बदल दिया है। और सस्पेंस इस चरम पर पहुंच गया है कि क्या ट्रंप वाकई अब अपनी हार स्वीकार करते हुए ईरान की उन शर्मनाक शर्तों पर दस्तखत कर देंगे, या फिर दुनिया एक ऐसे महाविनाश की ओर बढ़ेगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इधर हॉर्मुज जलडमरूमध्य की लहरों पर अब केवल अमेरिकी नौसेना का गौरव नहीं बल्कि उनका अस्तित्व भी डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अब अपनी उन आत्मघाती सबमरीन को लॉन्च कर दिया है जो समंदर के नीचे एक ऐसा जाल बिछा चुकी हैं जिससे ट्रंप के बचे कुचे युद्धपोत अब चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। इस महायुद्ध और वैश्विक कूटनीति की पल पल की वो डरावनी सच्चाई जो मुख्यधारा का मीडिया आपसे छिपा रहा है, उसे सबसे पहले और सबसे सस्पेंस भरे अंदाज में देखने के लिए आप अभी के अभी हमारे चैनल टीआरबी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि टीआरबी न्यूज ही वो इकलौता मंच है जो आपको इस जंग के उस खौफनाक मोड़ तक ले जाएगा जहां मौत हर मोड़ पर खड़ी है और ट्रंप के बंकर के भीतर की वो गुप्त बातें केवल आपको यहीं सुनने को मिलेंगी। तो बिना देर किए टीआरबी न्यूज परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि सस्पेंस की अगली परत अब और भी खतरनाक होने वाली है, जहां भारत के भीतर डीजल और गैस की किल्लत ने अब उन अफवाहों को सच साबित करना शुरू कर दिया है कि क्या कल सुबह पूरे देश में एक कड़ा लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि गैस एजेंसियों के बाहर मील लंबी कतारें लगी हैं और लोग अब दाने दाने के लिए तरसने लगे हैं। ट्रंप के राजदूत ने मोदी जी से गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि अगर भारत ने अगले 24 घंटों में ईरान के साथ कोई ठोस समझौता नहीं करवाया तो अमेरिका अपनी उस अंतिम मिसाइल का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा जो पूरे मिडिल ईस्ट को राख बना सकती है। लेकिन ईरान ने भी पलटवार करते हुए यह साफ कर दिया है कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और वे अपनी उस 57वीं लहर वाली मिसाइल स्ट्राइक के साथ वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस को भी मलबे में तब्दील करने की तैयारी कर चुके हैं। सस्पेंस की अगली कड़ी तब और भी भयानक हो गई जब खबर आई कि रूस और चीन की नौसेना ने अब हिंद महासागर में अपना घेरा इतना सख्त कर लिया है कि कोई भी अमेरिकी मदद अब भारत के करीब से भी नहीं गुजर सकती, जिससे ट्रंप अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं और मोदी जी का एक एक शब्द अब पूरी दुनिया के लिए कानून बन चुका है, जहां हर बीतता सेकंड तबाही का नया मंजर लिख रहा है और हॉर्मुज की वो संकरी पट्टी अब एक ऐसे कसाई खाने में तब्दील हो चुकी है जहां अमेरिका का घमंड हर पल टूट रहा है और सस्पेंस अभी और भी गहराने वाला है, क्योंकि यह तो केवल उस खौफनाक तूफान की शुरुआत है जो पूरी मानवता का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। नई दिल्ली के उस अभेद्य वॉर रूम की दीवारों के भीतर तनाव अब उस खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का भविष्य केवल एक कागज के टुकड़े पर टिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत ने मोदी जी के सामने यह कबूल कर लिया है कि अमेरिका के पास अब लड़ने के लिए न तो ईंधन बचा है और न ही अपनी जनता को खिलाने के लिए राशन, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य की उस संकरी पट्टी पर ईरान की डांसिंग मिसाइलों ने अमेरिकी रसद जहाजों का वो कब्रिस्तान बना दिया है जिसे देखकर पेंटागन के जनरल भी थरथर कांप रहे हैं। और सस्पेंस इस चरम पर पहुंच गया है कि क्या किम जोंग उन और ईरान के नए प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाकर कोई ऐसा गुप्त परमाणु समझौता कर लिया है जिसके तहत उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें अब सीधे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के ऊपर से उड़ान भर रही हैं, जिससे अमेरिका के भीतर अब मौत का सन्नाटा पसर चुका है और वहां की सड़कों पर पेट्रोल डीजल के लिए दंगों जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां लोग अपनी गाड़ियों को बीच सड़क पर छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगला धमाका सीधे उनके शहर के ऊपर होने वाला है। इधर भारत के भीतर भी गैस और डीजल की भारी किल्लत ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और सरकार अब किसी भी पल देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है,
ताकि सीमित संसाधनों को केवल सेना और अस्पतालों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ट्रंप के राजदूत ने मोदी जी से बेहद गिड़गिड़ाते हुए यह अंतिम गुहार लगाई है कि अगर भारत ने अगले 24 घंटों में ईरान के साथ कोई ठोस बातचीत नहीं करवाई तो अमेरिका अपनी उस डूम्सडे मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है जो पूरी दुनिया को एक ही झटके में राख के ढेर में बदल देगी। लेकिन ईरान के प्रधानमंत्री ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि वे झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए अपनी संप्रभुता के अलावा कुछ नहीं बचा है। और उन्होंने रूस और चीन के बेड़ों को हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात कर दिया है ताकि कोई भी अमेरिकी सबमरीन वहां से बचकर न निकल सके। सस्पेंस की अगली कड़ी तब और भी भयानक हो गई जब यह खुफिया जानकारी लीक हुई कि ईरान ने अपनी 48 घंटे की डेडलाइन अब कम करके केवल 12 घंटे कर दी है, और अगर ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो वे वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस को मलबे के ढेर में तब्दील करने के लिए अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर देंगे, जिससे ट्रंप अब अपने बंकर के सबसे सुरक्षित कोने में बैठकर कांपते हाथों से मोदी जी के अगले संदेश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त दुनिया की इकलौती उम्मीद केवल नई दिल्ली है, जहां से निकलने वाला एक एक शब्द अब वैश्विक शांति या महाविनाश का फैसला करेगा। और हॉर्मुज की वो लहरें जो कभी व्यापार का रास्ता थीं, अब केवल अमेरिकी अहंकार के डूबने की गवाही दे रही हैं, जहां हर बीतता सेकंड तबाही का एक नया और खौफनाक अध्याय लिख रहा है। और सस्पेंस अभी और भी गहराने वाला है, क्योंकि यह तो केवल उस तूफान की एक छोटी सी झलक है जो पूरी मानवता के अस्तित्व को ही हमेशा के लिए मिटाने की ताकत रखता है। नई दिल्ली के उस अभेद्य वॉर रूम के भीतर अब सन्नाटा इतना गहरा चुका है कि वहां मौजूद हर दीवार कयामत की गवाही दे रही है, क्योंकि ईरान की 48 घंटे की वो आखिरी मोहलत अब चंद सेकंडों में सिमट चुकी है, और हॉर्मुज जलडमरूमध्य की लहरों पर अमेरिकी घमंड का आखिरी निशान भी पूरी तरह मिट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत ने मोदी जी के सामने अपने कांपते हाथों से वो सरेंडर के दस्तावेज रख दिए हैं, जिन पर दस्तखत करने का मतलब है अमेरिका की महाशक्ति वाली छवि का हमेशा के लिए खात्मा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के नए प्रधानमंत्री ने अपनी उन डांसिंग मिसाइलों के लॉन्चिंग कोड को सक्रिय कर दिया है, जो सीधे वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस को मलबे में तब्दील करने के लिए तैयार खड़ी हैं। और सस्पेंस इस चरम पर पहुंच गया है कि क्या मोदी जी का वो आखिरी फोन कॉल इस महाविनाश को रोक पाएगा, या फिर आज रात दुनिया का आखिरी सूरज डूबेगा। इधर भारत के भीतर भी स्थिति अब काबू से बाहर हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल और गैस की किल्लत ने देश को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से पूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है, और सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका है, मानो कुदरत ने भी इस महायुद्ध के अंत का शोक मनाना शुरू कर दिया हो। ट्रंप अपने बंकर के सबसे अंधेरे कोने में बैठकर मौत की आहट सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि किम जोंग उन और ईरान की जुगलबंदी ने अमेरिका के उस डूम्सडे डिफेंस सिस्टम को भी हैक कर लिया है जिसे कभी अभेद्य माना जाता था। सस्पेंस की अगली और अंतिम कड़ी तब और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हो गई जब खबर आई कि ईरान ने अपनी उस परमाणु सक्षम मिसाइल का बटन दबाने का आदेश दे दिया है, जो 7 मिनट के भीतर अमेरिका के वजूद को मिटा सकती है। और पूरी दुनिया अब अपनी सांसें रोककर उस स्क्रीन की ओर देख रही है जहां मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली के उस अभेद्य वॉर रूम की दीवारों के भीतर पसरा सन्नाटा अब दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक धमाके की गवाही दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत ने मोदी जी के सामने वे कागजात पेश कर दिए हैं जो असल में अमेरिका के आत्मसमर्पण की पहली सीढ़ी माने जा रहे हैं। और सस्पेंस इस कदर बढ़ चुका है कि क्या ईरान के नए प्रधानमंत्री मोदी जी की मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए अपनी उस प्रतिज्ञा को ठंडे बस्ते में डालेंगे जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी। उधर हॉर्मुज जलडमरूमध्य की लहरें अब केवल पानी नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना के मलबे और बारूद की गंध से भरी हुई हैं, जहां ईरान की उन डांसिंग मिसाइलों ने अमेरिका के उन गर्वित युद्धपोतों को कबाड़ में तब्दील कर दिया है जिन्हें दुनिया अब तक अजेय मानती थी। ट्रंप के राजदूत ने मोदी जी से बेहद गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि अगर अगले 48 घंटों में यह युद्ध विराम नहीं हुआ तो अमेरिका के भीतर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि वहां के लोग अब राशन और तेल की बूंद बूंद के लिए सड़कों पर एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। और इस महायुद्ध की हर बारीक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सबसे पहले पाने के लिए आप अभी के अभी हमारे चैनल टीआरबी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि टीआरबी न्यूज ही वो मंच है जो आपको इस वैश्विक साजिश के उस तहखाने तक ले जाएगा जहां दुनिया के भाग्य का फैसला लिखा जा रहा है। सस्पेंस की अगली परत तब खुली जब यह पता चला कि भारत के भीतर भी डीजल और पेट्रोल की किल्लत की वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है, और सरकार अब किसी भी वक्त पूरे देश में एक सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा को बचाया जा सके। ट्रंप अब पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि किम जोंग उन और ईरान की जुगलबंदी ने मिलकर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार तैयार किया है जिसने अमेरिका के पूरे सैटेलाइट नेटवर्क को अंधा कर दिया है। और अब वॉशिंगटन के पास सिवाय मोदी जी की शरण में आने के और कोई रास्ता नहीं बचा है। ईरान के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वे केवल मोदी जी के सम्मान में 48 घंटे का युद्ध विराम दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले अमेरिका को हॉर्मुज से अपना हर एक सैनिक हटाना होगा और ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। सस्पेंस अब उस खतरनाक मोड़ पर है जहां रूस और चीन की नौसेना ने भी अरब सागर में लंगर डाल दिया है, और वे केवल एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं ताकि अमेरिका के बचे कुचे अस्तित्व को समंदर की गहराइयों में दफन किया जा सके। मोदी जी ने ट्रंप के राजदूत को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि भारत केवल न्याय का साथ देगा,
और अगर अमेरिका ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को नहीं त्यागा तो भारत भी अपनी तटस्थता को खत्म कर सकता है, जिससे अब ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है और वे अपने बंकर के भीतर कांपते हाथों से उस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने को मजबूर हो रहे हैं जो अमेरिका के इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय साबित होगा। इधर हॉर्मुज में तैनात ईरानी मिसाइल बैटरियां अब भी वॉशिंगटन की ओर अपना मुंह किए खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका कभी भी पीठ पीछे वार कर सकता है। और इस बार ईरान कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि यह जंग अब केवल सीमाओं की नहीं बल्कि वजूद की बन चुकी है, जहां हर बीतता सेकंड दुनिया को एक नए महाविनाश या एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर ले जा रहा है। और सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पर्दे के पीछे एक और ऐसी बड़ी ताकत सक्रिय हो गई है जिसका नाम सुनते ही ट्रंप और नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। और आने वाले कल की सुबह शायद पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा चौंकाने वाला सच लेकर आएगी जिसे इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। नई दिल्ली के उस अभेद्य वॉर रूम की दीवारों के भीतर पसरा सन्नाटा अब दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक धमाके की गवाही दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत ने मोदी जी के सामने वे कागजात पेश कर दिए हैं जो असल में अमेरिका के आत्मसमर्पण की पहली सीढ़ी माने जा रहे हैं। और सस्पेंस इस कदर बढ़ चुका है कि क्या ईरान के नए प्रधानमंत्री मोदी जी की मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए अपनी उस प्रतिज्ञा को ठंडे बस्ते में डालेंगे जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी। उधर हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरें अब केवल पानी नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना के मलबे और बारूद की गंध से भरी हुई हैं, जहां ईरान की उन डांसिंग मिसाइल अमेरिका के उन गर्वित युद्धपोतों को कबाड़ में तब्दील कर दिया है जिन्हें दुनिया अब तक अजेय मानती थी।